तो यहाँ पे मेरे पास Manstack Node.js बेसिक्स का फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। इसके अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है फर्स्ट ऐप का। जब आप टर्मिनल ओपन करते हो ना, ये आपका जो मेन फोल्डर होता है यहाँ पे होता है। ये देखो, ये बेसिक्स में होता है आपका। तो इसको आपको सीडी करके, जैसे ये फर्स्ट ऐप मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपने कंफर्म करना होता है आप इस टाइम पे किस फोल्डर में बैठे हो। ये अक्सर गलती हो रही है आप लोगों से, और वो फिर npm init वगैरह करते हो तो वो बाहर ही बन जाती है, फिर पता चलता है कहाँ पे है। ये थोड़ा सा इतना, अब आपको पता होना चाहिए, ये एक खाली फोल्डर है, इसके अंदर ये एरो जब नीचे हो रहा है तो ये ओपन हो गया है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ इंडेक्स डॉट, बल्कि चले इंडेक्स डॉट जेएस की, और हमने सबसे पहले इसके अंदर एप्लीकेशन बनानी होती है। उसके लिए कमांड हमारे पास थी एप्लीकेशन बनाने की, npm init। इनिट करते हो तो आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि पैकेज का नाम आपने क्या रखना है। आप एंटर करते जाओगे तो ये डिफॉल्ट आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर देगा। ठीक है, यस पूछेगा तो यस एंड पे, तो ये आपकी एप्लीकेशन बन गई। बस इतना सा करना होता है, आपने जेएस की फाइल बनानी होती है, जेसन की फाइल बनानी होती है। आप ये डिलीट कर दिया तो समझ लो आपकी एप्लीकेशन सारा कुछ डिलीट हो गया। इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। इसके अलावा आप npm init करोगे, एक फ्लैग होता है y का। ये जो डॉट लगा के हम लिख रहे होते हैं कमांड्स के साथ, इसे हम कहते हैं फ्लैग। तो y का फ्लैग क्या करोगे, जब आप, मैंने वो फाइल डिलीट कर दी, दोबारा बना रहा हूँ, npm init -y एंटर करता हूं तो अब आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको ये फाइल बना के दे देगा डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। ठीक है, ये फाइल आपकी बन गई तो इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन बन गई, इस फोल्डर में आपकी एप्लीकेशन सेटअप हो गई। ठीक है, तो अब आपने npm यहाँ पे सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया था, आई लिख दें या इंस्टॉल लिख दें, एक बात है। नोडमॉन क्या कर रहा है, हमारा पैकेज जो भी हमारी फाइल के अंदर चेंज होती है, क्योंकि हमें सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता था फाइल को सर्वर को किल करके, तो नोडमॉन पैकेज मैनेजर क्या है, वो चेंजेस को देखता है, जैसे ही चेंजेस होती हैं तो वो दोबारा से रिस्टार्ट कर देता है हमारे सर्वर को। क्योंकि सर्वर्स जो होते हैं ना, जब एक दफा बन जाते हैं तो वो रीस्टार्ट नहीं होते। एप्लीकेशंस आपके, अब सोचो जरा कि फेसबुक का सर्वर रीस्टार्ट हो जाए तो आप कितना मसला हो जाएगा, एक मिनट के लिए भी फेसबुक बंद हो जाए तो कितना नुकसान होता है उनका। तो जब एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, लाइव होती हैं, तब सर्वर्स रीस्टार्ट नहीं हुआ करते। तो इसलिए बड़ा एक इसको मैनेज करने की भी एक जॉब होती है खास, डेवऑप्स का नाम दिया जाता है जिसको, जॉब होती है जिसने लोकल से चेंजेस उठा के लाइव करनी होती हैं। उसके अंदर आपके जो लिनक्स सर्वर्स होते हैं, क्योंकि आपकी जो वेब के ऊपर जहां पे भी आप देखोगे 99% आपको लिनक्स सर्वर्स मिलेंगे। लिनक्स सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है कि इसको अगर आपने इसमें रैम चेंज करनी है फर्ज करो, तो आपको इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, चलते चलते में रैम चेंज हो सकती है। ये ऐसे मशीन्स हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो ज्यादातर प्रेफर करते हैं लिनक्स को सर्वर एंड पे। तो ये जो आपका पैकेज है नोडमॉन के नाम से, ये आपका क्या करेगा, जो भी चेंजेस होंगी इंडेक्स की फाइल में या और भी फाइलों में, तो ये खुद ब खुद सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। तो इसको इंस्टॉल करना है हमने -d करके, डेवलपमेंट डेव डिपेंडेंसी है ये हमारी। ठीक है, ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया, आपका नोड मॉड्यूल का फोल्डर देखो बनना शुरू हो गया, और बाकी चीजें सारा कुछ आ गया आपका। अच्छा, इसके बाद हमने npm इंस्टॉल किया था, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, हमारा फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। ये -d नहीं होगा क्योंकि ये लाइव पे भी चाहिए आपको, लोकल पे भी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपका लाइव जब प्रोडक्शन बनेगा तब नहीं चलेगी, आपकी एप्लीकेशन ही चलेगी। तो ये आपकी पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं नोडमॉन, और नोडमॉन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कमांड लिख, जब ये बन जाती है ना फाइल, तब वो ऐसे नहीं चलती एप्लीकेशन नोड इंडेक्स डॉट, इस तरह नहीं चलती। फिर आपको यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड में लिख रहा हूँ स्टार्ट, और अब हम चाह रहे हैं कि जब मैं npm स्टार्ट करूं तो ये राइट साइड पे जो है ये कमांड चले, नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस।
मेन हमारी एंट्री पॉइंट जो है, मेन फाइल हमारी है index.js। ठीक है, तो ये आपकी, अब आप इसको npm स्टार्ट करोगे तो आपकी इंडेक्स फाइल जो है चल पड़ेगी, लेकिन इंडेक्स फाइल में अभी कुछ भी नहीं। अच्छा सही करता हूं मैं इसे। तो यहाँ पे आपने इसको सारा पढ़ लेना है। तो मॉड्यूल, अभी हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ पे मॉड्यूल हमारे क्या होते हैं आपका, यहाँ नीचे जरा आओगे ना, मैंने यहाँ पे जरा बनाने शुरू करो। मॉड्यूल क्या होता है, आर रीयूजेबल पीसीज ऑफ कोड दैट कैन बी लोडेड एंड यूज्ड इन अदर फाइल। याद होगा हम वहां पे क्या करते थे, कंपोनेंट बनाते थे रिएक्ट के अंदर, एक फाइल के अंदर कंपोनेंट बनाते थे और नीचे हम करते थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसका नाम, फिर दूसरी फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ता था अगर उसको यूज करना है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट। कि एक मॉड्यूल क्या है, एक आपका फंक्शन या आपकी एक फाइल होती है, ठीक है, उसमें से कुछ फंक्शन या कोड होता है वो एक्सपोर्ट होता है और दूसरे में जाके इंपोर्ट होता है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। मॉड्यूल, मॉड्यूल की दो कैटेगरीज है नोड.जेएस में। एक है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ऐसे मॉड्यूल है जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, जैसे कि HTTP का मॉड्यूल जिससे हमने सर्वर बनाया था। FS का मॉड्यूल है, ये फाइल सिस्टम्स के लिए होता है, कोई नई फाइल बनानी हो, डिलीट करनी हो, अपडेट करनी हो। पाथ का, पाथ के साथ काम करना। OS मॉड्यूल, OS का मॉड्यूल है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये आपका नोड.जेएस चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, अभी हम करते हैं। इवेंट्स का एक मॉड्यूल है, ये हम आगे चल के देखेंगे, जैसे कि एक FS का मॉड्यूल की एक एग्जांपल लिखी हुई है, आगे अभी देखते हैं हमें। इसके बाद है फिर कस्टम मॉड्यूल, कि हम अपने भी मॉड्यूल बना सकते हैं, यानी एक अलग से जैसे हम कंपोनेंट बना रहे थे सेम उसी तरह हम अपना एक मॉड्यूल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉड्यूल बना के दिखाया गया है, इसी की एग्जांपल को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक फाइल और बना रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर math.js की, ठीक है। और इसी कोड को यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा है, ये दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस हमने लिखे, एक फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, और एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शंस मुझे चाहिए हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो मुझे इन फंक्शंस को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पे हम कैसे करते थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से, लेकिन इसमें कैसे होता है, इसमें तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, इसमें वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला भी आ गया, वो तरीकेकार भी अब चलता है, अब लेटेस्ट वर्जन में वही चल रहा है, लेकिन आपके पास जो पुरानी एप्लीकेशन बनी होंगी उस पर इसी तरीके से काम हो रहा है। तो दोनों तरीके देखेंगे हम, एक एप्लीकेशन इसमें एक उसमें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, अगर हमने एक ही करना है तो ऐड जस्ट कर दें, अगर एक से ज्यादा करने हैं हमें ये ऑब्जेक्ट वाला सिंटैक्स लगाना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये दो मॉड्यूल्स जो हैं, मैं दो फंक्शंस जो हैं इस फाइल से एक्सपोर्ट कर रहा हूं। लिखने का तरीकाकार इसका क्या, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो जो आपने एक्सपोर्ट करवाना है। अब ये दो फंक्शंस अब मैं यहां पे इंपोर्ट कर सकता हूं। इंपोर्ट करने का तरीकाकार क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मल्टीपल है, इज इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर डॉट स्लैश मैथ डॉट जेएस, अगर आपका काम नहीं करा तो डॉट जेएस के साथ भी जा सकते हो आप, ये देखना पड़ेगा। तो यहां से मुझे दो मॉड्यूल कौन कौन से हैं, एक है ऐड और एक है सब्ट्रैक्ट, ये मेरे पास आ गए। अब मैं इनको यहाँ पे यूज कर सकता, कंसोल लॉग ऐड, ठीक है, सेव करता हूँ और इस फाइल को मैं npm स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपके पास आउटपुट कहाँ पे आया, ये आ गया, ये आउटपुट आया हुआ, ये इसका आउटपुट है। कंसोल लॉग किया हमने ऐड के फंक्शन को और उसके अंदर दो वैल्यूज डाली, क्योंकि ये ऐड वैल्यू ये दो को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया इस तरीके से और यहाँ पे जाके इंपोर्ट करके और मैं यूज करता हूँ, वही कंसेप्ट है, इसको हम मॉड्यूल कहते हैं बस, यानी कि हमने एक मॉड्यूल बना लिया। मॉड्यूल की दो कैटेगरीज हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो ऑपरेटिंग नोड के अपने हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तीन बल्कि आपकी कह सकते हो आप इसमें कैटेगरीज। एक वो जो बिल्ट इन है नोड.जेएस के, जिसमें अभी हम देखेंगे, और एक वो है जो बाहर से इंस्टॉल कर लेते हैं हम, जिसे हम पैकेज भी कहते हैं, उसे मॉड्यूल भी कह सकते हैं, लाइक जैसे कि नोडमोन हमने इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस इंस्टॉल किया। एक वो जो हम खुद बना रहे हैं, ये भी एक मॉड्यूल बन गया हमारा।
क्योंकि ये इससे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, फाइलें होती थी, फाइलें ही अटैच करनी पड़ती थी, तो फिर मसले आते थे। इसमें अब मुझे एक फंक्शन चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, मैं जस्ट एक को ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ये इसका नाम है, और यहां पे जाके हमने क्या करना है, कॉस्ट वेरिएबल का नाम हमने देना है, जैसे कॉन्स्ट लेट करते हैं तो कॉन्स्ट से ही चलेंगे हम। और इधर आपके पास अगर मल्टीपल करने हैं तो करली ब्रेस लगा के, और राइट साइड पे इज इक्वल टू रिक्वायर और उस फाइल का पाथ, वहां पे इंपोर्ट होता था ना, यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट होता है। बस ये फर्क है, काम वही है। ये आपका मॉड्यूल है, इसको आप खुद थोड़ा सा पढ़ लेना मजीद इसके अंदर। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैथ किया हमने, मैथ और डॉट लगा के उसके, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डॉट लगा के भी हम कर सकते हैं। यानी कि मैं इधर यहाँ पे इसका नाम ऐसे कर दूं मैथ के नाम से, तो अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा मैथ, मैथ डॉट ऐड या डॉट सब्ट्रैक्ट, तो सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल्स हैं, बस इतना बहुत है इसके लिए। तो इसको आप देख लेना। तो थर्ड पार्टी के अंदर जैसे कि npm को यूज करके हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मॉड्यूल को एक्सपोर्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी यहाँ पे हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अलहदा बना के कर रहे हैं, तो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट ग्रीट इज इक्वल टू फंक्शन, वो एनोनिमस फंक्शन की तरह। यानी यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट पोर्ट्स डॉट ग्रीट का फंक्शन लिखा हुआ है इज इक्वल टू फंक्शन, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, जस्ट कंसोल लॉग करवा रहा है आपका हेलो क्लास। यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके साथ कर दिया। याद है हम उसके अंदर ऊपर लिख देते थे फंक्शन के साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आगे फंक्शन का नाम लिख देते थे, फंक्शन और आगे नाम, वो काम समझ लो ये हो रहा है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे आपका आएगा, जब हमने इसको कॉल करना है तो मैथ डॉट ग्रीट ऐसे जस्ट कॉल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर कंसोल लॉग आपका लगा हुआ है। अच्छा, अब ये क्योंकि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो मे बी मुझे अब ये सारा तरीका यही यूज करना पड़ेगा। अब मुझे इसके साथ आई थिंक नहीं कर सकता मैं, तो मुझे अब इस तरीके से करना पड़ेगा आई थिंक। क्या कह रहा है जी, ऐड, ऐड क्योंकि अब ये नहीं आ रहा जी। आपका ये देखो हेलो क्लास प्रिंट हो गया। यानी या तो आप इस तरीके से कर सकते हो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, या आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन ज्यादा तरीका जो है ना कॉमन ये वाला चलता है, ये कॉमन तरीका है ये वाला। इस तरीके से आप करोगे। इसको अब मैं खत्म कर रहा हूँ और इसको दोबारा से निकल कर रहा हूँ। सारे वही ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट्स ही है हर चीज। ये देखो ना यहाँ से किया मैंने, ये करली ब्रेस ऑब्जेक्ट की होती है। अब इसमें की वैल्यू पेयर नहीं रखे। जब एक चीज बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर नहीं डालते, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐड ऐसे, सब्ट्रैक्ट ऐसे, ये सेम रिजल्ट है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, की वैल्यू लेफ्ट पे की, राइट पे वैल्यू। अगर की वैल्यू आपकी सेम है, मैंने पहले भी एक दफा बताया था, अगर आपकी की वैल्यू सेम है तो आप जस्ट एक दफा ही लिख सकते हो ऐसे, तो यही की बन जाएगी, यही वैल्यू बन जाएगी। अगर आपकी की वैल्यू सेम है तो आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ये ऐसे ही हम लिख के आगे चलेंगे अब। तो सेम रिजल्ट 3 आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आपने 1 और 2 को मैथ इस तरीके से कर सकते हो, या आप अलहदा से ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो अब आपको ये डॉट के साथ चलने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैं लिख देता हूँ। कॉन्स्ट मैथ इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश मैथ डॉट जेएस, तो एक को मैं कमेंट कर देता हूँ। ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर इसके साथ यूज करना है तो आपको करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, लॉग मैथ, ये वाला मैथ नहीं, मैथ डॉट, ये उसका ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा है, मैथ डॉट
ये क्योंकि कमेंट है ना, इसलिए वो कह रहा है कि आप शायद दूसरा मैथ यूज करना चाह रहे हो। मैंने वो एक एक्सटेंशन कर ली है और वो मुझे सजेशन पे सजेशन दे रहा है। अच्छा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट को कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 5 - 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो, या ऐसे डायरेक्ट करके और उसको डॉट लगा के यूज कर सकते हो, या अगर ऐसे किया तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो। ये आपका तरीकेकार है मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल्स हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, और आपके पास क्या कहते हैं, इसके अपने मॉड्यूल भी हैं। जैसे कि अगर हमने ये इसके ना, इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ये इसका पाथ है डॉक्यूमेंटेशन का। तो ये लेफ्ट साइड पे आपको ना मॉड्यूल्स हैं ये सारे, HTTP का मॉड्यूल, क्रिप्टो का मॉड्यूल, कंसोल का, क्लस्टर का, DNS, डोमेन एरर्स। क्योंकि ये जो आपकी होती है ना, ये आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं। ये इन्हें हम कहते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन। इस नोड में आप नेटवर्क एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, यानी ये कोई DNS से रिलेटेड भी काम हो सकता है, तो इसलिए DNS का भी मॉड्यूल दिया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा जो हमने, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बनानी है तो हम अपने से रिलेटेड मॉड्यूल्स को देखेंगे, जिसमें 2-3 मॉड्यूल हमारे HTTP हमारा सर्वर बनाने के लिए, वो हमने एक्सप्रेस से बना लिया था, उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमने देखना है यहाँ पे अभी पहला मॉड्यूल FS का मॉड्यूल, FS कहाँ पे, ये फाइल सिस्टम, ठीक है। ये FS मॉड्यूल है। अब इसके अंदर देखोगे कितने सारे मेथड्स हैं। FS का मतलब होता है फाइल सिस्टम। फाइल्स के साथ आपने, अगर आपने यहाँ पे ये जो जो फाइल्स हैं इनमें आपने कुछ काम करना है, कोई फाइल एक नई बनानी है, कोई PDF की फाइल बनानी है, टेक्स्ट की फाइल बनानी है, कुछ इस तरीके से इमेज हमने अपलोड करवानी है, इमेज की फाइल बनानी है, उस फाइल को डिलीट करना है, उसको रीनेम करना है, इस तरह के काम करने के लिए हमारे पास FS का मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो मैं इस सारे को कमेंट कर रहा हूँ, तो इसको आप समझ लेना। ये यहाँ पे सारा कुछ ये चीजें कोशिश की है मैंने, यहीं से एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, FS मॉड्यूल इन नोड जो प्रोवाइड अ वे टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम, इट अलाउज यू टू रीड एंड राइट टू फाइल्स एज वेल एज परफॉर्म अदर ऑपरेशन, यानी कि डिलीट, अपडेट, अपेंड वगैरह। द मॉड्यूल प्रोवाइड द एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मेथड्स। सिंक्रोनस भी करता है और एसिंक्रोनस भी। सिंक्रोनस में क्या होता है, सीक्वेंस में होता है काम, यानी एक काम अगर थोड़ा टाइम ले रहा है तो अगला काम नहीं होगा जब तक पिछला कंप्लीट नहीं हो जाता। पिछला ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो अगला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि आपका वो पिछला ऑपरेशन चल रहा है तो आप आगे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पिछला ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा तो उसके उसके कंप्लीट होने पे कॉल बैक चलेगा। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी केक की, बेकरी पे गयो, केक वाले को आपने कहा यार ये मेरा नंबर है, जब आपका केक रेडी हो जाए तो मुझे कॉल बैक कर देना। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को लिखने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमने पढ़ा हुआ है। ट्राई कैच के अंदर सिंक्रोनस लिखते हैं और एसिंक्रोनस डॉट देन वाला काम होता है या कॉल बैक्स होते हैं। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस के भी ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं और सिंक्रोनस के ऑपरेशंस भी लिखे हैं। एक दो मैं करूंगा, बाकी आप खुद करोगे परफॉर्म, क्योंकि हमने ये कंप्लीट करना है और आज API बनानी है। तो FS मॉड्यूल को आप इस तरीके से इंपोर्ट करोगे तो ये एसिंक्रोनसली फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, चले। तो FS रीड फाइल, FS का इंपोर्ट हो गया, उसके बाद FS रीड फाइल, ठीक है। और ये फाइल का नाम है, ये करेक्टर सेट है, UTF-8 रखते हैं अब हम, और इसके बाद ये कॉल बैक है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉल बैक, जब ये फाइल रीड हो जाएगी तो ये कॉल बैक चल गया, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। इसके अंदर आपको एरर मिलता है और डाटा मिलता है। अगर एरर है तो कंसोल लॉग कर रहा है कि एरर आ गया आपके फाइल में, या अदरवाइज जो इसमें डाटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कंसोल लॉग हो जाएगा। मैं सेम टू सेम सबसे पहले मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने इस फाइल को, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इसके साथ पाथ वगैरह डॉट स्लैश लगाने की आपको जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये इसका अपना है। किसी भी फाइल के अंदर आप इस फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल में जाके इंपोर्ट करोगे तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। कास्ट नेम उसका fs और रीड रिक्वायर fs फाइल सिस्टम। अब इसके ऊपर आपके पास फंक्शंस है, ठीक है। तो पहला फंक्शन मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मुझे इस नाम के, क्योंकि ये रीड करना है, तो example.txt के नाम की मेन फोल्डर में ये जो मेरा फर्स्ट ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ example.txt, ठीक है। हेलो दिस इज एग्जाम्पल फाइल। ये फाइल को हम रीड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, ये हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपके फाइल का कंटेंट आ गया, हेलो दिस इज एग्जाम्पल फाइल। क्या हुआ, रीड फाइल, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट उस फाइल का पाथ होता है, यानी कि आप यहाँ पे ./ कर सकते हो। उम्मीद है कि इससे भी चलेगा। सेव करता हूँ, सेव करते हैं। तो दोबारा हमने कुछ चेंज नहीं किया क्या, सेव करते हैं। चल नहीं रहा, अच्छा चला, ये अब चला। ये आपका फाइल, Ctrl+C करता हूँ, क्लियर करता हूँ, npm start। तो ये फाइल आपकी एग्जाम्पल फाइल का कंटेंट रीड हो रहा है। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के अंदर आपका फाइल का पाथ जाता है, दूसरे के अंदर हमने कैरेक्टर सेट बताना होता है UTF-8, और तीसरे के अंदर कॉल बैक देना। इसके अंदर अगर एरर आ जाएगा तो यहाँ पे एरर प्रिंट करा देगा, अदरवाइज आपका ये डाटा प्रिंट हो जाएगा। एरर और डाटा, पहले इस कॉल बैक के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आपको मिलते हैं, 2 पैरामीटर मिलते हैं, एक एरर का और एक डाटा का। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, पहला एरर का होगा, दूसरा डाटा का होगा। तो यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी कि अगर एरर आता है तो कंसोल लॉग एरर कर दे, एल्स जो है वो डाटा आपको प्रिंट करा दे। 2 ही चीजें आएंगी, एरर आएगा या डाटा आएगा। तो डाटा क्या है, वो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यानी कि ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया फाइल का कंटेंट, रीड फाइल, दिस इज टेस्ट। जैसे ही मैं सेव करता हूं तो ये दोबारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, इसको ये चेक नहीं कर रहा। जेएस की फाइल को चेक करता, तो जेएस के अंदर चेंजेस करेंगे तो ये दोबारा चला। और यहाँ पे अब देखो इसने फाइल में से वो कंटेंट उठा लिया, सारी फाइल में से आपकी टेक्स्ट की ये फाइल को रीड कर रहा है ये ऑपरेशन। इसी तरह, और ये एसिंक्रोनसली हो रहा है, एसिंक्रोनसली ऐसे हो रहा है, ये देख लो। यहाँ पे मैं console.log करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ एंड, सेव करता हूँ। तो पहले देखो आप, स्टार्ट प्रिंट हुआ, एंड प्रिंट हुआ, क्योंकि उस ऑपरेशन को जरा टाइम लगना है तो वो बाद में प्रिंट हो रहा है। ये फाइल के कंटेंट यहाँ पे, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि फाइल का ये जो रीड फाइल है ये एसिंक्रोनस है, ये फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनस है। तो ये आपको, अब इसी का ऑपोजिट देख लेते हैं सिंक्रोनस, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। क्या होगा थोड़ा सा आप, तो यहाँ पे सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस के अंदर इस तरीके से हो रहा है। इस सारे को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको सिंक्रोनस, सेम एफएस मॉड्यूल हमने पहले किया हुआ है रिक्वायर्ड, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ट्राई से पहले console.log करता हूँ स्टार्ट ऑपरेशन, और नीचे आके एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ट्राई कैच के अंदर हम लिखते हैं सिंक्रोनस को, और यहाँ पे आपने जो फंक्शन है एफएस मॉड्यूल और रीड फाइल सिंक लग जाता है, सिंक्रोनस है। उसके अंदर सेम हमें फाइल का पाथ देना होगा, और उसके बाद UTF-8 जो है कैरेक्टर सेट होता है, ये देना। आप कैरेक्टर सेट UTF-8 ही चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाटा, ये आपका डाटा आ गया, डाटा इज इक्वल टू एफएस रीड फाइल सिंक, और कैच के अंदर आपके पास एरर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वहां पे पहले प्रिंट हो रहा था स्टार्ट और एंड, ये वाला, फिर फाइल का कंटेंट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखो स्टार्ट, क्योंकि सिंक्रोनस है, तो अब ये जब तक नहीं चलेगा, कंप्लीट नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा कोड।
तो ये सिंक्रोनस है, देखो स्टार्ट चला और उसके बाद फाइल का कंटेंट आया और उसके बाद एंड चला। ये आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस है। हमेशा जो सिंक्रोनस होगा वो हम ट्राई कैच में रखेंगे, क्योंकि उसका एरर जो है वो कैच के अंदर कैच होता है। एसिंक्रोनस के अंदर कॉल बैक होते हैं। थर्ड ऑपरेशन जो ऑप्शन है वो कॉल बैक वाला है। ये इसी फंक्शन की एग्जांपल है एसिंक्रोनस वे में और सिंक्रोनस वे में। अब आप इसको करो या उसको करो तो एक हम देखेंगे, बाकी आप खुद देख। तो ये अगला जो है, अगर आप ऊपर ही आ जाओ, मैं एसिंक्रोनस देख लेता हूँ। एफएस मॉड्यूल राइट फाइल, तो अगर आपने फाइल में कुछ लिखना है तो आप करंट होता है ये भी पूरा, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, रीड करना, ये भी पूरा करंट होता है। तो अगर आपने फाइल में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास फंक्शन ये है। ये सारे लिखे हुए हैं तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, सारे आपके पास मौजूद है नीचे। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें fs इज इक्वल टू रिक्वायर आपका fs मॉड्यूल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो इसको मैं कर देता हूँ जस्ट ऐसे, जरा थोड़ा सा पता चल जाए हमें। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, fs डॉट राइट फाइल ये एसिंक्रोनस वे में है। एग्जाम्पल क्योंकि हमारे पास पहले से पड़ी है तो इसका नाम चेंज करके हम कर देते हैं टेस्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहला पाथ आएगा यानी कि फाइल का नाम आएगा। दूसरे पैरामीटर में वो टेक्स्ट आएगा जो इसके अंदर हम लिखना चाह रहे हैं। तीसरे पैरामीटर के अंदर आपका कॉल बैक फंक्शन आएगा और आपको इसके अंदर एक ही चीज मिलेगी, एरर, क्योंकि राइट हो रहा है। अगर तो एरर आ गया तो इट मींस कि राइटिंग हमारी फेल हो गई है, एल्स सक्सेसफुल हो गई है। तो इसको सेव करेंगे तो आपके पास एक फाइल बन जाएगी। अगर तो ये पहले से मौजूद होगी तो उसी के ऊपर लिखा जाएगा, अदरवाइज आपके पास एक नई फाइल बन गई है। देखो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, ये देखो टेस्ट डॉट टीएक्सटी आपकी एक फाइल बन गई। इस तरीके से आप राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। सेम इसी का ऑपोजिट होगा, उसके अंदर ट्राई कैच में चला जाएगा, फंक्शन का नाम चेंज होके हो जाएगा राइट फाइल सिंक। ठीक है, ये दोनों की एग्जांपल पढ़ी है, कुछ इसकी पढ़ी है कुछ उसकी पढ़ी है, आप देख लेना। ठीक, ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की पढ़ी है, नीचे आओगे आप एसिंक्रोनस की भी पढ़ी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अपेंड फाइल। अच्छा, अगर राइट फाइल को आप दोबारा चलाते हो ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो क्लास, सेव करता हूँ तो ये दोबारा चला, सक्सेसफुल हो गया। क्लिक करोगे तो ये ओवरराइड हो जाता है, तो राइट फाइल दोबारा से कर दे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके आगे कुछ और मैं लिखना चाह रहा हूँ, अपेंड करना चाह रहा हूँ, अपेंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा अपेंड फाइल। पहले से ये टेस्ट फाइल बनी हुई है, इसके अंदर मैं अब कुछ अपेंड करना चाह रहा हूँ, हेलो क्लास, और ये मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, सेव करता हूँ तो अब आप देखोगे तो इसके अंदर ये देखो हाउ आर यू अपेंड हो गया। एक फाइल के अंदर मजीद कुछ डालना हो आपने, ये लॉगिंग के लिए बड़ा अहम होता है, लॉगिंग करते हैं हम। ठीक है, तो चार्जर, तो ये हम लॉग बनाते हैं इस तरह। अब नई लाइन के लिए आप क्या करोगे, इससे पहले जो है ना आप बैकस्लैश एन लगा दोगे, ये न्यू लाइन के लिए होता है। सेव करते हैं दोबारा तो ये अपेंड होता रहेगा जितने बार आपका सिस्टम चलेगा, यानी कि ये फंक्शन चलेगा, अपेंड होता रहेगा। थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, सेव करता हूँ, दोबारा अपेंड होगा, हाउ आर यू, हेलो हाउ, अपेंड होता जा, जुड़ता जा रहा है, उसके अंदर नई फाइल, नई लाइन, नई लाइन, नई लाइन बनती जा रही है। तो ये आपका अपेंड ऑपरेशन है। इसके बाद अगर आपने रीनेम करना हो किसी फाइल को तो हम ये फंक्शन उठाते हैं। तो मैं इस फंक्शन को रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। ये एफएस एक ही दफा इंपोर्ट होता है एक फाइल में। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल वाला एफएस रीनेम करो, एग्जाम्पल वाली फाइल का नाम रीनेम करके कर दो रीनेम्ड, या मैं कह देता हूँ इसको आपको न्यू फाइल। ठीक है, जस्ट इसका रीनेम, पहले पैरामीटर में पुराना नाम, दूसरे पैरामीटर में नया नाम, और थर्ड आपका कॉल बैक फंक्शन। सेव करते हैं आपको इसका नाम चेंज होके हो गया न्यू फाइल। ठीक है, ये न्यू फाइल बन गया इसका नाम, पहले इसका नाम एग्जाम्पल था, अब न्यू फाइल हो गया। चौथा हमारा रह गया डिलीट करना। इसका फंक्शन होता है अनलिंक। क्या आप किसी को अनलिंक करना चाह रहे हो,
तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। इसका नाम होता है अनलिंक, होता है डिलीट करने का फंक्शन है, ये हर जगह पे आपका इसी तरह यूज होता है। तो अब आपने देना है फाइल का नाम। फाइल का नाम ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास है test.txt। मैं अब इसको रन करूंगा, ये फाइल जो है मेरी डिलीट हो जाएगी। सेव करते हैं, ये देखो यहाँ से डिलीट हो। अनलिंक का मतलब डिलीट करना होता है। हमने क्रिएट कर लिया, पेंड कर ली, रीनेम कर दी, डिलीट कर दी, क्रिएट भी हो गई। तो राइट वाला फंक्शन अगर पहले से फाइल बनी होगी उसी पे राइट कर देगा, नहीं बनी होगी तो न्यू फाइल बना देगा। इसी तरह मेरे ख्याल पेंड वाला भी न्यू फाइल बना देता अगर ना हो तो, राइट के देख लेना। इसी तरह एक कॉमन फंक्शन है रीड, राइट, अपेंड, रीनेम, अनलिंक। और इसके अलावा डायरेक्टरी भी बना सकते हो आप, mkdir के नाम से आप डायरेक्टरी भी बना सकते हो। इसका यूज करने का तरीकेकार इसमें मैंने सारे दिए हुए हैं। ये अनलिंक है, अपेंड है, आई थिंक mkdir देना, न्यू फाइल डायरेक्टरी का नेम, ठीक है। तो आपने फोल्डर बनाना है, तो आपने क्या करना है, fs डॉट इंपोर्ट, डिलीट हो गया मुझसे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको mkdir, ठीक है, mkdir, और इसका नाम रख देता हूं मैं सेकंड, सेकंड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखो सेकंड के नाम से एक फोल्डर बन गया, ठीक है। इस फोल्डर में मैं क्या करता देता हूँ sec.txt, हेलो। हम इस डायरेक्टरी को रीड भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी डायरेक्टरी को। तो ये है रीड dir, ठीक है, और इसका रीड dir ये सिंक्रोनस वे में है, तो इसमें क्या मिलता है हमें, न्यू रीड dir सिंक, ये नाम आ गया कंसोल फाइल, ठीक है। तो ये उस फोल्डर का नाम आ गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा एरर और डाटा। पहला पैरामीटर एरर का है, दूसरा आपका फाइल्स जो इसके अंदर पड़ी होंगी वो मिलेंगी। तो अगर एरर आ गया ये प्रिंट होगा, अदरवाइज हम इसको प्रिंट करा देते हैं फाइल्स को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सेकंड वाले फोल्डर में एक फाइल पड़ी है txt की, एक फाइल और बना देता हूँ abc.jpg, me फाइल बन रही है खाली। तो यहाँ पे आपको अब ये रीड करके इसके अंदर जो फाइलें पड़ी हैं फाइल्स के नाम से उसको आपको दिखाएगा। सेव करते हैं, तो ये देखो इसके अंदर दो फाइलें पड़ी हैं, एक अरे बनाई उसने abc.jpg और scc.txt। इस तरह जितनी भी फाइलें पड़ी होंगी इस डायरेक्टरी के अंदर आपको वो उठा के दे देगा। फिर आप इन फाइलों का यूज करके रीड फाइल के थ्रू आप इनको रीड कर सकते हो, इनके चेंज करना चेंज कर सकते हो, डिलीट, अनलिंक, जो भी आप काम करना चाहो आप कर सकते हो। आपको पास, तो ये आपके fs का मॉड्यूल काम करता है। इसमें आप देख लेना, जो फंक्शन मैंने नहीं करवाए आप खुद कर लेना, जिसमें अपेंड फाइल, सिंक्रोनस। सिर्फ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क यही आएगा आपका कि सिंक्रोनस के अंदर वेट होता है और ट्राई कैच के अंदर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसमें लिखने का तरीका जैसे ये रीड फाइल सिंक ऐसे है, इसमें आपको यहाँ पे सिंक्रोनस के अंदर डायरेक्ट लिखना पड़ता है और उसमें कॉल बैक चलते हैं। दोनों की मैंने एग्जांपल इसमें डाल दी है क्योंकि ये बड़ा अहम मॉड्यूल है, फाइल्स के साथ काम करना ही पड़ता है, हम भी करेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा जो मॉड्यूल है इसके अंदर, ये आपका इसका थोड़ा पढ़ लेना, इसको पढ़ा करो। इसके बाद ओएस का मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमें कुछ चाहिए हो, हमें चाहिए हो इसकी अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो कौन सी इंस्टॉल है इसके अंदर, प्रोसेसर चल रहा है, कितना टाइम हो गया मेरा लैपटॉप चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ओएस मॉड्यूल देता है। ओएस मॉड्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, सेम उसी तरह। और इसके बाद सीपीयू आर्किटेक्चर ये आपको बताएगा, ये जैसे मैंने ना मुख्तलिफ उठा के जरा रखे हुए हैं यहाँ पे, टाइप ओएस की टाइप आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट कर लेना है ओएस का मॉड्यूल। मैं इस सारे को खत्म कर रहा हूँ, मैथ वाला रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओएस कॉन्स्ट ओएस इज इक्वल टू रिक्वायर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये मुझे ये डिफरेंट इसके हैं, प्लेटफॉर्म जैसे है, इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ओएस डॉट प्लेटफॉर्म आगे ये फंक्शन है, सेव करोगे तो आपको ये बता देगा मैं Win32 यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, अदरवाइज यहाँ पे लिनक्स या दूसरा होगा वो आ जाएगा। इसी तरह
टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आ रही है, होस्ट नेम आ रहा है, ये अप टाइम आ रहा है। तो ये दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। पहला आपको बताता है अप टाइम। लैपटॉप जब एक दफा रिस्टार्ट हुआ था ना, जब ये चला था, तब का टाइम, तब से लेकर अब तक का टाइम जो है ना, ये सेकंड्स में मुझे देगा। इसको आगे मैंने मिनट्स में वगैरह में कन्वर्ट किया हुआ, आवर्स में। तो सेव करते हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो लैपटॉप है ना इस टाइम, ये 1,29,582 सेकंड से चल रहा है। और नीचे ये 36 घंटे करीबन चल रहा है मेरा लैपटॉप। यानी कि जब मैंने रिस्टार्ट किया था 36 घंटे हो गए हैं इस टाइम मेरे लैपटॉप को चलते हुए। जब रिस्टार्ट करेंगे तो ये टाइम दोबारा से 0 पे आ जाए। इसी तरह आप इसमें से मेमोरी, जैसे कि आपके इसमें कितने जीबी की मेमोरी लगी हुई है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में हो रहा है ये काम, ये आप जावास्क्रिप्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड है। ये आपकी प्रोग्रामिंग जो सर्वर पे आपकी मशीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही है, वो जो होती है जावास्क्रिप्ट, वो आपकी ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करती है। और ब्राउजर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम V8 इंजन कहते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करती है। वो डायरेक्ट मशीन का एक्सेस नहीं होता, ये ऑपरेशन वहां पे नहीं हो सकते। तो ये अगर हम करें और इसको सेव करें तो आपके पास यहाँ पे मेरे पास 6 GB यानी कि 16 GB की रैम चल रही है मेरे पास। और इस टाइम फ्री पड़ी है 5.39 GB, यानी मेरी तकरीबन 10 GB यूटिलाइज हो रही है रैम। तो ये रैम के बारे में थोड़ा बता रहा है। तो इसके बाद सीपीयूज के कितने सीपीयूज हैं, यहाँ पे ये वाला आपको बताएगा कि कितने कोर का मेरे पास ऑपरेटिंग, ये मेरा लैपटॉप है। तो ये मेरा लैपटॉप है 8 कोर्स, आई थिंक 8 कोर्स है, ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम है ये 8 कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। वो कोर्स बता रहा है, प्रोसेसर बता रहा है। कोर्स बेसिकली आपके प्रोसेसर, एक प्रोसेसर होता है ना, उसके लॉजिकल डिविजन्स होते हैं। लॉजिकली 8 प्रोसेसर में उनको चेंज किया, यानी कि 8 प्रोसेसर चल रहे हैं किस्म के यहाँ पे, ठीक है ना। 8 कोर सीपीयू है। तो ये आप डिफरेंट है, इसमें कोई खास नहीं है, ये चीजें आपकी इसी तरह पाथ का मॉड्यूल है, ये मैं बना रहा हूँ इसको। तो यहां तक आपके ये दो मॉड्यूल्स कवर होते हैं, फाइल का मॉड्यूल और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इतना हमारा काम नहीं है, फाइल का मॉड्यूल हमारा अहम है, ठीक है। तो ये आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल उनके लिए अहम होता है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ कोई खास किस्म की, कोई जिसमें उन्होंने देखना हो कि यार मेरे जो एप्लीकेशन है ये बहुत हैवी है, ये इतने बड़े प्रोसेसर है, तो उसके लिए वो लेंथ चेक करके प्रोसेसर के, आपका तो 2 कोर प्रोसेसर है, इस पे आपकी एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती, इस तरह के कुछ काम करने हो, और कोई ऑपरेशन देखने हो, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन। हमारे लिए यहाँ पे एफएस का मॉड्यूल और पाथ का मॉड्यूल है। इसी तरह इसके पास और भी बहुत मॉड्यूल्स हैं जो हमारे लिए इतने अहम नहीं है। मे बी कोई आ गया तो हमें देखना, ये जैसे प्रोसेस का मॉड्यूल होता है, ये प्रोसेस करवाने के लिए यूज होता है कुछ सिस्टम्स के अंदर। परमिशंस का मॉड्यूल है, और पता नहीं कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो कभी देखे भी नहीं है, हमने यूज ही नहीं किए, जो हमारे से इंस्पेक्टर है क्या है। और एक इसमें इवेंट का मॉड्यूल होता है, वो भी हम देखेंगे। बफर का मॉड्यूल यूज होता है, एक बफरिंग का मॉड्यूल ये है। मैं ये जो आपके यूट्यूब टाइप की जो वीडियोस आपके पास लोडिंग हो रही है, बफरिंग हो रही होती है, इसके अंदर स्ट्रीम्स ऑफ डाटा आ रहा होता है, जो बहुत बड़ा डाटा होता है एकदम से लोड, वीडियो चलती है ना, नीचे आपकी बफरिंग हो रही है, वो स्ट्रीम्स आ रही होती हैं आपके डाटा की। स्ट्रीम्स, एक स्ट्रीम बनी होती है, स्ट्रीम किसे कहते हैं, नदी को पानी के बहाव को ना, तो ऐसा ऐसा डाटा बह के आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है। तो बफर होता है आपके पास, बफर एक खास किस्म की मेमोरी टाइप होते हैं जिसके अंदर उसी टाइम पे डाटा आपका आता है, सेव होता है और आगे चला जाता है। तो ये स्ट्रीम्स होती हैं इसके अंदर। ये जो यूट्यूब टाइप है, इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए ये नोड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत PHP वगैरह के। तो ये आपके कुछ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक बहुत है।